सो यहाँ पे हमें ध्यान देना है बेटा. सो दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 20 एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस हियर. 20 एलिमेंट्स मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आर देयर. सो यहाँ पे जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो इसमें रोज कितने होते हैं. रोज मतलब हॉरिजॉन्टल रोज कितने होते हैं 7. यहाँ पे मैंने 4 ड्रॉ किए हैं क्योंकि हमने 20 एलिमेंट्स फर्स्ट प्लेस किए हैं. तो रोज कितने होते हैं 7 होते हैं. उन रोज को क्या कहते हैं बेटा हम पीरियड कहते हैं. वर्टिकल कॉलम्स कितने होते हैं. यस कितने वर्टिकल कॉलम्स होते हैं 18. उनको हम क्या कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं. तो होल पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं बेटा. ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड. पी में क्या आता है 13 to 18. डी में क्या आता है 3 to 12. एंड एफ ब्लॉक में क्या आता है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज. इतना ध्यान में रखना है. ठीक है. सो होल पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड लाइक दिस. ओके दिस इज अ जिगजैग लाइन. जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है मेटल. जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड पे है नॉन मेटल. एंड जिगजैग लाइन पे जो लाई होते हैं द मेटल नहीं एलिमेंट लाइज ऑन द जिगजैग लाइन दे आर मेटलॉइड. ओके मतलब सिलिकॉन हम बोल सकते हैं. सिलिकॉन क्या है मेटलॉइड है. मतलब उसमें मेटल के भी कैरेक्टर है और सम क्या है नॉन मेटल के भी कैरेक्टरिस्टिक है. इतना समझ में आया है सबको. हमने उस दिन देखा था बेटा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जैसे आपको अभी पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या देखा. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं बेटा पीरियड्स. एंड वर्टिकल लाइन क्या होते हैं ग्रुप्स. व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है कोई बता सकता है मुझे. यस प्रॉपर्टीज ऑफ. यस बोलो आप. प्रॉपर्टीज ऑफ यस एलिमेंट्स आर यस पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर. बोला रे एटॉमिक नंबर. अपने टेस्ट में क्वेश्चन था बेटा साइंटिस्ट थे मोजली डोबेराइनर न्यूलैंड एंड मेंडेलीव. तो ऑड वन आउट था मोजली. तो मोजली का ऑड वन आउट क्यों है ये रीजन नहीं दे पाए आप लोग. बहुत सारे लोगों का गलत हो गया. कोई बता सकता है मुझे अब भी बता सकते हो कि मोजली को क्यों हमने ऑड वन आउट किया था. बाकी के 3 अगर आप देखो तो उन्होंने पीरियड क्लासिफिकेशन जो दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास है ना. एटॉमिक मास के बेसिस पे दिया था. व्हाट इज द मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ. मेंडेलीव का प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. एंड व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. मतलब अभी बता सकते हो मोजली को क्यों ऑड वन आउट किया था हमने. दैट इज द ओनली साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. बाकी के लोगों ने किसके बेस पे क्लासिफाई करने की कोशिश की एटॉमिक मास नंबर. अभी समझ में आया. तो जस्टिफाई करते हो और विथ रीजन जब आता है तो आप अगर रीजन ना दो तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट होता है क्योंकि आपने रीजन नहीं दिया. तो उसका ही मार्क मिलता है ऑड वन आउट का. तो पीरियड एंड ग्रुप में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे मैं अभी फिर से अभी लिख के बताती हूँ आपको कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब. सपोज पीरियड फर्स्ट है तो पीरियड फर्स्ट के आप सेकेंड ले लेते हैं. चलो पीरियड सेकेंड के मुझे एलिमेंट्स बता सकते हो. व्हाट आर द एलिमेंट्स इन पीरियड सेकेंड. हाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आणि नियॉन. ओके लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 है ना. तो 2 1 ये क्या आएगा बेटा 2 2 2 3
2 4, 2 5, 2 6, 2 7 and 2 8. ओके, कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और पीरियड का क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि सपोज अभी ये कौन सा शेल है बेटा, के, ये कौन सा शेल है, एल। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दो दो ही शेल है यहाँ पे, मतलब अभी हम ये कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर रहेगा शेल का, वही उन एलिमेंट का क्या रहता है बेटा, पीरियड रहता है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर दो ही इसमें आप अगर इसको डिवाइड कर रहे हो तो उसका पीरियड क्या है, सेकेंड है। इतना समझ में आया। ग्रुप का क्या रहेगा बेटा, कोई भी मुझे ग्रुप का बता दो। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 दोनच घ्यायचं असं काही नाही, आपण एक पण घेऊ शकतो, पण ग्रुप 2 का मैं अभी लिखते, एंड कैल्शियम। बेरिलियम का क्या है बेटा, बेरिलियम का 2 2, मैग्नीशियम का 2 8 2 और कैल्शियम का 2 8 8 2। क्या बता सकते हो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर आप ये देखो लास्ट शेल का अगर देखो, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या है बेटा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हो। आपको ये पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप क्या कर सकते हो, वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, इनकी वैलेंसी क्या है बता सकते हो, यस, नो, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दीज, बेरिलियम का वैलेंसी क्या है 2, मैग्नीशियम वैलेंसी क्या है, क्या, 2 नंबर हम क्या बेटा से आया कि जो क्या होते हैं 2 नंबर क्या है, अभी अभी आपको आगे बताऊंगी वैलेंसी कैसे डिटरमाइन। क्या बताओगे बेटा, यस, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम, द एलिमेंट विच बिलोंग सेम ग्रुप, जैसे ग्रुप 2 के ये एलिमेंट है, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है और उनकी वैलेंसी क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। दैट्स वाई सेम ग्रुप है और सेम वैलेंसी। गिव साइंटिफिक रीजन में ये आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2A में रहता है ये साइंटिफिक रीजन वाला, क्वेश्चन नंबर 2 में ए वाला पार्ट रहता है, सब पार्ट, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया ये दोनों आपको कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप एंड, नाउ अभी हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी फर्स्ट। किस किस को याद है पहले 20 एलिमेंट्स, अभी क्या करना है आपने अपने नोटबुक में सीक्वेंसली, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक, कैल्शियम तक एलिमेंट,
चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक लिखना है बेटा? कैल्शियम तक। हाइड्रोजन, यस, हीलियम, लिथियम, चलो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, यस, इधर आएगा बेटा, मैं फिर से लिख रही हूँ, इसके नीचे जो लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पुढे पोटॅशियम एंड कैल्शियम, पोटॅशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है बेटा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जैसे के में कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। मैं यहाँ से लिखती हूँ अभी, किस किस को समझ में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना? जो भी अभी इसका नंबर है, जो भी अभी इसका नंबर है, मतलब दिस इज 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ये 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। ये 10 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। ये 11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। ये 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। तो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? किस किस को आता है? जस्ट रेज योर हैंड। डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉन्स को किस किस को आता है? अभी यहाँ पे ध्यान देना है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बाकी के लोग कर सकते हो इसको डिस्ट्रीब्यूट, या बाकी के लोग यहाँ पे ध्यान दो जिनको नहीं समझ में आता है। एटम का स्ट्रक्चर में एटम का न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और उसके अराउंड क्या होते हैं बेटा? शेल्स होते हैं। उसके अराउंड क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। तो शेल कौन से होते हैं? कोई नाम बता सकता है मुझे? कौन से शेल? एटलीस्ट 2 फर्स्ट शेल, K and L. What is the capacity of K shell? 2. What is the capacity of L shell? 8, है ना? तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर मैं K लिखूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? हाइड्रोजन के कितने हैं? 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पे 3 4 ऐसे लिखे, क्या लिखेंगे? दिस इज K shell, दिस इज L shell, क्या लिखेंगे? यस, काय लिखू? 2 1। क्यों हमने 2 1 लिखा बेटा? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने? 2 + 1 कितना होता है? 3। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। 4 कैसे निकाला मैंने? देखो, 1 2 3 4, 4 नंबर है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बोरॉन में कितने आएंगे? 5। कार्बन में, चुकलं ना रे, अभी बराबर है ना? इसमें कितने आएंगे? 2 5 2 6, काही चुकत असेल माझं तर सांगा। 2 7 2 8। अभी ध्यान देना है यहाँ पे। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी वैलेंसी क्या होता है? व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लिथियम? व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लिथियम? व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। यहाँ पे कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान देना है, अभी यहाँ पे जो व्हाट इज ऑक्टेट रूल रे? ऑक्टेट रूल किस किस को समझ में आता है? व्हाट इज ऑक्टेट रूल? यस, व्हाट इज ऑक्टेट रूल? हाँ पिनाक, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं होता है तो वो क्या करता है? उसको एक्वायर करने की कोशिश करता है। वो कैसे एक्वायर करता है बेटा ऑक्टेट को या ड्यूप्लेट को, कोई भी है? बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ध्यान दो, बात मत करो हर्षित, बोलू नकोस। अभी यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान देना है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पॉसिबल है क्या? है पॉसिबल, लेकिन इसको कितने इलेक्ट्रॉन बोरो करने पड़ेंगे? दूसरे से कितने लेन करने पड़ेंगे? 7। इसको कितने करने पड़ेंगे? 6। इसको कितने? 5। तो बेटर ये क्या करता है? अपने ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? लॉस करता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो एक क्या हो जाएगी बेटा? इसकी वैलेंसी। 2 क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी। 3 क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी।
अभी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज्यादा होते, तो जब 4 होते हैं तब ये क्या करता है बेटा, शेयर करता है। इसने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन लूज किए। 4 से ज्यादा जब होंगे तब ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन 3 2 1, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। किस किस को ये समझ में आया? अभी भी सारे हाथ ऊपर नहीं है। किस किस को समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो मुझे बोलो, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। आपको नहीं आया, समझ में आया है, ठीक है। तो ये जो मैंने इस साइड जो इलेक्ट्रॉन के नंबर लिखे हैं, ये क्या हो जाएगी बेटा, इनकी वैलेंसी। नाउ कैन यू डिफाइन द वैलेंसी? डेफिनेशन लिख सकते हो। ये क्यों किया इसने, लूज क्यों किया, शेयर क्यों किया, गेन क्यों किया? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या हो जाएगा, ये 4 + 4 8 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये 8 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये 8 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये लूज करेंगे, ये लूज किया इन्होंने, देखो लूज कर दिया। इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है? अभी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया, क्योंकि उनको डुप्लेट कंप्लीट करना था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्यों गेन किए, क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना था। अभी बोलोगे मैम इनको क्यों डुप्लेट करना है, इनको क्यों ऑक्टेट नहीं करना है? क्योंकि के की कैपेसिटी कितनी होती है बेटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ के, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन के में आए, मतलब वो फुलफिल हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया। तो उस रूल को कहते हैं डुप्लेट रूल। अगर के को छोड़ के एल है, एम है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8, तो उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो हाउ विल यू डिफाइन वैलेंसी? यस एनीवन, हाउ विल यू डिफाइन वैलेंसी? हाँ, द टेंडेंस, यस हर्षित, हाँ, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर, उसके लिए क्या करते हैं? यस अश्विन, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैपेसिटी ऑफ, हाँ, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूजन है जरा। सो अभी दिस इज व्हाट द कैपेसिटी ऑफ एन एटम है ना, और कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू लूज, शेयर और गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट और डुप्लेट। आया समझ में? हाउ विल यू डिफाइन वैलेंसी? द वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर लॉस, गेन और शेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। है समझ में? अभी वैलेंसी हमें क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि वैलेंसी हमें निकालना पड़ता है कभी कभी, तो उसके लिए ये पता होना जरूरी है उसका एटॉमिक नंबर। तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, 21st एलिमेंट, 21st म्हणजे 21 नहीं, फर्स्ट 20 एलिमेंट वो आपको याद होने चाहिए, उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए, उसकी आपको वैलेंसी समझ में आनी चाहिए। अंडरस्टूड? जिनको ये नहीं समझा है, आप 20 तक ये ड्रॉ करके देख सकते हो। इधर थोड़ा आते हैं, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें ये पढ़ना है व्हाट इज द ट्रेंड इन पीरियड एंड व्हाट इज द ट्रेंड इन ग्रुप। नाउ अभी इसका कितना आएगा बेटा, 11 होता है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 281, 282, 283, 284, 285, सबने बोलना है, 286, 287, क्लोरीन का आएगा 287 और ऑर्गन का आएगा बेटा 288, ठीक है, 287 और ऑर्गन का क्या आएगा 288। अभी कैल्शियम का 2881, सॉरी इसका पोटेशियम का 2881 एंड कैल्शियम का 2882। यहाँ पे यही सेम चीज एक्सप्लेन करते हैं। ये फर्स्ट 3 जो है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इन सारे केस में इनका क्या कंप्लीट होने वाला है, ऑक्टेट। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, ये देखो फिर से ये हटा देती हूँ, देखो 1 2 3 ये लॉस हो गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इनमें एक, इसमें कितना 3 मिलाना पड़ेगा, इसमें 2 और इसमें 1, तो ये इनकी वैलेंसी हो जाएगी। समझ में आया? 4 से जो ज्यादा होते हैं ना बेटा, उसमें नंबर ऐड कर दो,
8 होने तक जो भी नंबर आएगा वो उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसी है, और 4 से कम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी उनका सेम होता है। तो कैन यू टेल मी द वैलेंसी ऑफ सोडियम? यस, वैलेंसी ऑफ सोडियम 1, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम 4, अभी इसका 5 है कि 3 होगा? 3 2 1 0। आया समझ में? तो अभी ये वैलेंसी का ट्रेंड आपको किस में ढूंढना है? पीरियड में और ग्रुप में, ठीक है ना? व्हाट इज मीन बाय ट्रेंड? जैसे पीरियड में हम मूव करते हैं, पीरियड में हमेशा मूव करेंगे हम लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में हमेशा मूव करते हैं वर्टिकल टॉप टू बॉटम। ओके, तो जब भी पीरियड के लिए आपको लिखना है तो वो व्हेन वी मूव इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखोगे, राइट टू लेफ्ट कभी मूव नहीं होता पीरियड। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम होता है, बॉटम टू टॉप ऐसे उल्टा नहीं लिखना है, काहीतरी शानपणा करायला स्वतःचा, ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एंड ग्रुप में क्या लिखोगे बेटा? टॉप टू बॉटम। तो वैलेंसी कैसे ट्रेंड चेंज होगा? व्हाट इज मीन बाय ट्रेंड? ट्रेंड मतलब अगर पीरियड में आप कोई भी वर्टिकली मूव होते हैं या हॉरिजॉन्टली मूव होते हो तो जो भी उसके प्रॉपर्टी है ना उसमें थोड़े से वेरिएशन दिखते हैं। मतलब वैलेंसी, सपोज हमने एक ट्रेंड पकड़ा तो वैलेंसी पीरियड में थोड़ा सा अलग कुछ शो करेगा और ग्रुप में थोड़ा सा अलग कुछ शो करेगा। तो ये जो वेरिएशन आता है, अलग कुछ मतलब क्या आया है? वेरिएशन। तो वेरिएशन को क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक ट्रेंड। क्या कहते हैं उसको? पीरियोडिक ट्रेंड। तो पीरियोडिक ट्रेंड जो है ना बेटा वो आपको पढ़ने हैं पीरियोडिक ट्रेंड आपको पढ़ना है 4। ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ना है आपको 4। व्हाट इज पीरियोडिक ट्रेंड? व्हेन वी मूव इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, और व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, हमें क्या दिखेगा बेटा? सम वेरिएशन इन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब जैसे वैलेंसी हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, दीज आर कॉल्ड एज पीरियोडिक ट्रेंड। जिस कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा? वेरिएशन आएंगे, उसको कहेंगे हम पीरियोडिक ट्रेंड। आपको आपके सिलेबस में क्या क्या देखना है? एक तो वैलेंसी देखना है, उसके बाद देखना है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, और उसके बाद में देखना है हमें बेटा मेटालिक कैरेक्टर, और चौथा देखना है हमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये जो चेंज होता है ये क्यों हो रहा है? सपोज वैलेंसी क्यों चेंज हो रही है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन आते। कौन से रिगार्डिंग आएंगे? पीरियड में कैसा मूव करते हैं बेटा हम? लेफ्ट टू राइट। ग्रुप में कैसे मूव करेंगे? टॉप टू बॉटम। तो इससे लेके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एटॉमिक साइज सपोज डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो व्हाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट? तो जो व्हाई है उसका आंसर हमें समझ में आना चाहिए कि क्यों डिक्रीज हो रहा है साइज एटम का, क्यों इंक्रीज हो रहा है साइज एटम का, ठीक है? एटॉमिक साइज बोलते हैं उसको। तो मैं अभी आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगी। मैंने अभी वैलेंसी बताया है आपको, वैलेंसी का क्या डेफिनेशन है सबको समझ में आया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी? यस, क्या होता है वैलेंसी का डेफिनेशन? हाँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर लॉस, गेन और शेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ओके, सबसे छोटा डेफिनेशन ये है वैलेंसी का, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। लेकिन कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट से हमें मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए वो जो टेबल था वो मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, शेयर होते हैं या गेन होते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वैलेंसी कहते हैं। शुभंकर ना? हाँ, तू काय लिहितोय? काय लिहिलंस? वेरी गुड। नाउ यहाँ पे ध्यान दो, वैलेंसी के लिए जैसे सब पहले अभी थर्ड पीरियड का हम लेते हैं,
अभी देखो बेटा, मुझे बार बार पीरियड थर्ड, ग्रुप थर्ड, जो भी है ये लिखना पड़ रहा है, तो ये काम आपका भी है। थर्ड पीरियड में कौन से ग्रुप आते हैं, कौन से एलिमेंट आते हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो सोडियम आएगा थर्ड पीरियड में, सोडियम, हाँ चलो, मैग्नीशियम, ये जो अभी इधर लिखा था हमने, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आणि आर्गन। देखो अभी क्या लिखेंगे इसका वैलेंस, ये जो है कॉन्फ़िगरेशन 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, खाली ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, जगह नहीं थी इसलिए। वैलेंसी क्या है, चलो इसका बताओ मुझे फिर से, व्हाट इज द वैलेंसी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वैलेंसी 8 है इसका। इसका भी वैलेंसी 5 है। इसका वैलेंसी क्या है? 3, 2, 1। तो अभी आपको इसको सेंटेंस में लिखना है। मैंने आपको बोला कि हाउ विल वैलेंसी वेरिएशन विल बी ऑकर इन अ पीरियड, तो क्या कैसे इसको सेंटेंस में फ्रेम करोगे? एग्जाम्पल आपके सामने है, सेंटेंस में कैसे लिखोगे? ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन है आपको अभी कि हाउ वैलेंसी वेरिएशन विल बी ऑब्जर्व इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। क्या दिख रहा है आपको? कैसे लिखोगे सेंटेंस में? चलो कोणीच नहीं? हाँ करो, उसको ऑब्जर्व करो, क्या लिखोगे सेंटेंस में? ऐसे मैंने आपको दिया है 2 लाइन, इसके बारे में आपको लिखने हैं, क्या लिखोगे? असे क्वेश्चन येणार या पहिल्या चॅप्टर वरती। एकच हँड रेज आहे फक्त, बाकी किसी को समझ में नहीं आया? 2 अजून मागे, विराज, स्वराज, हर्षित नहीं, जयराज, सोहम, हाँ सांग पीना। आप ये बोल सकते हो कि इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, क्या हो रहा है बेटा? वैलेंसी इंक्रीज हुआ 4 तक, बाद में फिर से डिक्रीज हुआ। तुला वेगळं काय बोलायचं है? सेम। तो अभी आप वैलेंसी का कैसे बोल सकते हो बेटा? ओनली ऐसे सेंटेंस में नहीं लिखना है कि फर्स्ट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, इसके आपके मार्क नहीं मिलेंगे आपको। आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि वैलेंसी ऐसे शो हो रहा है। अभी इतना अच्छा एग्जाम्पल आप दोगे तो सेंटेंस में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ चलता है, क्योंकि आपने एग्जाम्पल दिया है, म्हणून मुद्दाम चुकायचं नाही है। सेंटेंस इसके तैयार करना है कि आपको क्या लिखना है। सोपा है, व्हेन इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, आपण जसं लिहितो ना तसं, व्हेन वी इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होगा? वैलेंसी इंक्रीजेस till the middle element and then again decreases। आया समझ में? अभी ग्रुप का देखते हैं जल्दी। ग्रुप का क्या होगा? कोई भी ग्रुप ले लो, वही सेम लेते हैं। ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसके कम है। बेरिलियम का वैलेंसी क्या है, क्या आएगा? ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या बोलोगे बेटा वैलेंसी के बारे में ग्रुप में? हाँ, शेल, वी आर टॉकिंग अबाउट वैलेंसी बेटा, वैलेंसी के रिगार्डिंग बोलो बस। अभी वैलेंसीच्या रिगार्डिंग सांगायचं आहे तुम्हाला। वैलेंसी के रिगार्डिंग क्या कहोगे? लवकर टेस्ट घ्यायला लागणार आहे मला पिरियडिक क्लासिफिकेशन वरती। हाँ पीना, इन अ ग्रुप, हाँ सेम। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इन अ ग्रुप इज सेम, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसका वैलेंसी क्या है बेरिलियम का? इसका वैलेंसी क्या है? इसका वैलेंसी क्या है? दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। मतलब वैलेंसी से आप ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब ग्रुप से वैलेंसी भी बता सकते हो ना। अभी ग्रुप 2 के एलिमेंट है, मतलब वैलेंसी क्या है? 2 है।
आ रहा है समझ में? तो कोई भी ये ट्रेंड है, ये जो हमने पहले वाले ट्रेंड देखे ना बेटा, यहाँ पे जैसे वैलेंसी है, एटॉमिक साइज है, मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, इसको आपको एक बार पीरियड में बताना है और एक बार किस में बताना है, ग्रुप में। तो आपके समरी के लिए, आपको मेमोराइज होने के लिए आप ऐसे एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो कि पीरियड में क्या हो रहा है, ग्रुप में क्या हो रहा है, कि वैलेंसी क्या हो रहा है पीरियड में, वैलेंसी का क्या हो रहा है ग्रुप में, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है पीरियड में, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है ग्रुप में, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है पीरियड में, जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे, ग्रुप में क्या हो रहा है, नॉन मेटालिक का भी सेम। आया समझ में? छोटा छोटा ये जो नोट्स है आप अगर निकाल के रखोगे तो आप जब कल पेपर है और आप हम रिवाइज करते पूरा टेक्स्ट बुक, तो ऐसे चीजें आपको काम में आएंगी। ये एक कायच्या ते वाचून होतंय, काय होतंय त्याचं, इन्क्रीज होतंय डिक्रीज होतंय, दोनच होणार ना, ॲटॉमिक साईज एक तर डिक्रीज होणार, साईज आहे ना तो सेम राहू शकतो, इंक्रीज हो सकतो किंवा डिक्रीज हो सकतो, इसमें तो सेम नहीं रहने वाला, दो ही टर्म है, ये भी मैं बता रही हूँ आपको, एक तो इंक्रीज होगा नहीं तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो किस में इंक्रीज हो रहा है और किस में डिक्रीज हो रहा है। वैलेंसी का समझ में आया सबको? एटॉमिक साइज का देखते हैं अभी। पार्थ खूप हसायला येत आहे का? नाउ व्हाट इज एटॉमिक साइज? अभी सपोज ये एटम है, तो एटम का न्यूक्लियस होता है और एटम के न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं बेटा, शेल्स होते हैं। ओके, तो ये के शेल है और ये कौन सा शेल है बेटा, एल शेल है। ओके, तो अभी यहाँ का सपोज ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, किसका डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस से? ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो रेडियस कहते हैं ना हम इसको, है ना। ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। तो कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक साइज। क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक साइज। तो व्हाट इज एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर का शेल और न्यूक्लियस का जो भी डिस्टेंस रहेगा, रेडियस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एटॉमिक साइज। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप m तक निकालोगे तो ये लंबा होगा ज्यादा, है ना। k तक निकालोगे तो ये थोड़ा कम रहेगा, l तक निकालोगे तो मीडियम रहेगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज समझ में आया? व्हाट इज एटॉमिक साइज, क्या होता है एटॉमिक साइज? डेफिनेशन तेवढे लर्न करा बेटा, डेफिनेशन प्रत्येक वेळी आपल्याला लिहायला लागतं। गिव साइंटिफिक रीजन में भी फर्स्ट पॉइंट आपको 4 पॉइंट लिखने होते, 2 मार्क के लिए, हाफ मार्क के 4 पॉइंट होते हैं, हाफ मार्क के लिए डेफिनेशन होता है, उसमें नहीं लिखोगे तो 1.5 ही मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट इज एटॉमिक साइज, क्या बोला मैंने, व्हाट इज एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज क्या होता है, द डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एटॉमिक साइज। यूनिट है एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज पिकोमीटर में मेजर करते हैं, किसमें, पिकोमीटर। ओके, अभी देखो इसमें एटॉमिक साइज कम होगा कि ज्यादा होगा, ये देखना है फिर से। इसके लिए हमें फिर से यही वाला लगेगा, ये ध्यान से सुनना है। अभी एक स्टेटमेंट है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड। एटॉमिक साइज क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। मागे लक्ष द्यायचं आहे सगळ्यांनी, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड। हाँ, अभी क्यों हो रहा है ऐसे, जैसे ये पीरियड है, कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड, ध्यान दो यहाँ पे थर्ड पीरियड है। दिस इज 281, 282, 283, 284, 285 जो भी है। एटॉमिक नंबर बता सकते हो बेटा आप इसको लेके, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, अभी आप क्या बोलोगे इसके बारे में, अगर इसको डिस्क्राइब करना है।
ओके तो कैसे बोलेंगे कि इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर क्या होते जा रहा है बेटा, दिस इज एटॉमिक नंबर क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है. वी गॉट अवर फर्स्ट सेंटेंस. इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस सीक्वेंसली. कितने से हो रहा है, एक और दो में कितना अंतर है, एक का. मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. हाँ, एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड नहीं होता, द नंबर ऑफ प्रोटॉन. यहां पे मैं क्या लिख रही हूं देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई. ध्यान से सुनो बेटा, इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्या, इससे इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं है. 11 और 12 है. सोडियम में इलेक्ट्रॉन कम है कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कम है, इन दोनों को कंपेयर करें तो सोडियम मध्ये इलेक्ट्रॉन कमी आहेत. मीन्स इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ते जा रहा है. कितने से बढ़ रहा है, 1 से. जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो ओनली इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कि प्रोटॉन भी बढ़ता है न्यूक्लियस का. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई. मतलब ई बढ़ रहा है, मतलब आपका क्या बढ़ रहा है बेटा, पी भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है. प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, शेल में. प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव. उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा पॉजिटिव और निगेटिव में. इतना समझते हो. प्रोटॉन न्यूक्लियस जो होता है बेटा, पॉजिटिव न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव. अभी ध्यान से सुनना है. अभी देखो, प्रोटॉन का नंबर बढ़ते जा रहा है, शेल का नंबर बढ़ा क्या बेटा, शेल का नंबर भी बढ़ा कि नहीं. शेल समझते हैं, KLM. कितने शेल है इसमें, इसमें 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 3. शेल का नंबर बढ़ा नहीं, लेकिन किसका नंबर बढ़ते जा रहा है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ते जा रहा है. मतलब अगर रस्सी खींच है इसमें, तो जो न्यूक्लियस का जो पुलिंग है वो स्ट्रांग होते जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होते जा रहा है बेटा, सेम डिस्टेंस पे ऐड होते जा रहा है. का बरं सेम डिस्टेंस म्हणलं मी, शेल सेम है. समझते हैं, शेल सेम है, एम ही शेल है, लेकिन पहले एक था इलेक्ट्रॉन, बाद में दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, 6th आया, 7th आया, 8th आया, लेकिन कितने डिस्टेंस पे आए, सेम डिस्टेंस पे आए. और प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियस में, पहले एक था, बाद में 2 आया, बाद में 3 आया, 4 आया, 5 आया, 7 आया. मतलब न्यूक्लियस का जो पावर है बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. तो जब पीरियड में न्यूक्लियस का पावर बढ़ते जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो मोर पावरफुली वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को, लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा. तो इलेक्ट्रॉन को अगर वो पुल कर रहा है तो रेडियस कम होगा कि ज्यादा होगा, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है तो. अगर किसी चीज को, अगर हम यहाँ पे सर्कल में हैं और लास्ट ऐसे उसका क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री है, वहां से अंदर सेंटर की तरफ किसी को आपने अंदर खींचा, तो वो डिस्टेंस कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली कम हुआ. तो ऐसे ही ये डिस्टेंस क्या होते जा रहा है बेटा, कम कम होते जा रहा है. तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा जब वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, डिक्रीज. तो वाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड और एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड, तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी पड़ती है. सबसे पहले तो एटॉमिक साइज का डेफिनेशन लिखेंगे, बाद में ये लिखेंगे इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, है ना. इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द सेम शेल, है ना, बट प्रोटॉन इज एडेड इन द न्यूक्लियस. हेंस न्यूक्लियस कैन पुल, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया. तो इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, मोर क्या कहेंगे, मोर एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है. तो न्यूक्लियर पावर बढ़ेगा
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो डिस्टेंस कैसे होते जाएगा बेटा, कम होते जाएगा। आप बोलते हो ना बोर्ड्स के जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं उसका ये क्वेश्चन है कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड, आपको गिव रीजन में ही आता है। तो पॉइंट्स नहीं बना पाते बच्चे क्योंकि ये पता नहीं होता कि डायरेक्टली लिख देते हैं। तो सबसे पहले कभी भी डेफिनेशन लिखना नहीं भूलना है जब भी गिव साइंटिफिक रीजन लिखोगे। जैसे सपोज ये आता है कि वैलेंसी का आया, सपोज कि सेम ग्रुप है और सेम वैलेंसी, तो सबसे पहले क्या लिखना है, वैलेंसी का डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि आपका कंटेंट ही नहीं होता नहीं तो 4 पॉइंट्स का आपको मार्क्स नहीं मिलते, फिर वो 4 पॉइंट्स चाहिए ही उस पे। ठीक है, ये समझ में आया। Why atomic size decreases when we move left to right, atomic number increases by 1, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द सेम से सेम टाइम क्या हो रहा है, प्रोटॉन इज एडिंग इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग एंड न्यूक्लियस कैन पुल मोर पावरफुली द लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो अपने शेल को अपनी तरफ अगर वो खींचता है तो न्यूक्लियर ये डिस्टेंस जो है वो अपने आप क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। किस किस को ये समझ में आया? तो सबको समझ में आया, वेरी गुड। थोड़ा सा कैसा लिखते हैं इसको, जैसे मैंने बोला वर्ड टू वर्ड ऐसे आपको नहीं आएगा शायद, लेकिन आपको एटॉमिक साइज समझ में आया, आपको एटॉमिक नंबर समझ में आता है, थोड़ा अगर लिख के देखेंगे तो आएगा। ये थियोरी है थोड़ा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा, एटॉमिक साइज अभी आपने मुझे बताना है बिना टेक्स्ट बुक में देखे, एटॉमिक साइज ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तब तक मैं ये लिखती हूँ, आप सोच के रखो, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके रख देती हूँ, तो इसका आपको ऑब्वियसली आंसर करना है, ये बात ध्यान में आएगी। हाँ, कौन बताएगा ग्रुप में एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? आता सांगा, एटॉमिक साइज समजलं काय आहे, काय एटॉमिक साइज का मीनिंग क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होता है वो। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। इथे इथे नंबर ऑफ शेल किती है रे, 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितने हैं बेटा, 4 है। तो न्यूक्लियस अगर यहाँ पे है तो न्यूक्लियस से ये सेकंड 2 ही शेल है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, बढ़ते जा रहा है डिस्टेंस, लास्ट इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते जा रहा है न्यूक्लियस से, तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या लिखोगे इसका रीजन? तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस, 4, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस, 20। तो यहाँ पे भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है ना, तो न्यूक्लियर का पावर तो यहाँ पे भी बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन ऐड होते जा रहा है इसमें भी, तो फिर क्यों डिस्टेंस क्यों ज्यादा हो रहा है? यस, एक शेल बढ़ रहा है, पिनाक सेम। ऑब्वियसली यहाँ पे एक शेल बढ़ रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा होते जा रहा है, मतलब न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ ही रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाने लगा है ना। के शेल एल शेल से एम का इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूरी पे गया, एम से एन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूरी पे गया, तो जो पुल है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन की तरफ वो उतना पावरफुल नहीं रहेगा बेटा। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अगर नहीं खींच पाया वो, तो क्या होगा, डिस्टेंस वो ज्यादा रहेगा। तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा बेटा, यस, इन अ ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीजेस। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस।
अपने आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके रखो, मतलब आपको ये भी समझ में आएगा कि इंक्रीजेस डिक्रीजेस ध्यान में तो रखना है, लेकिन उसका क्या ध्यान में रखना है, आपको रीजन भी ध्यान में रखना है। ये करके रखो बेटा, ये आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। अभी लग रहा है आपको की काय सांगतात आहे, पण हे तुम्ही जे लास्ट मिनिट आपण रिव्हिजन करतो तेव्हा याच गोष्टी कामाला येणार आहेत आपल्या। ठीक है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस वो है ट्रेंड, ये है इन अ पीरियड, इन अ ग्रुप एंड रीजन। तो हमें दोनों भी आ गया, ये भी क्वेश्चन आ गया और रीजन भी ढूंढने लगे हम लोग, रीजन भी ध्यान में रखने लगे। समझ में आया? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे ध्यान देना है बेटा। अभी दिस इज एटॉमिक साइज, बोलू नका, दिस इज एटॉमिक साइज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? पिकोमीटर। और these are the element. Can you tell me the element will belongs to which period? कौन से पीरियड को एलिमेंट बिलोंग करते? 66 इज नॉट अ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज है। अभी आपने ये ढूंढना है कौन से पीरियड को ये एलिमेंट्स बिलोंग करते। एकच आन्सर आलाय मला, कोणत्या पीरियडला हे एलिमेंट बिलोंग करतात? सेकंड। कैसे निकाला? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8। What is the atomic number of carbon? 6. What is the atomic number of nitrogen? 7. लिथियम का क्या हुआ? 3 हुआ। कैन यू अरेंज द एलिमेंट इन अ सीक्वेंसली इन अ पीरियड? कैसे करोगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लिथियम कहाँ बोला आपने? फर्स्ट बोला, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, देखो। तो ये एटॉमिक साइज है। अभी ये डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको सीधा सीधा पूछने से। अभी ये दे दिया और आपको बोला कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हो, अरेंज द एलिमेंट सीक्वेंसली इन अ पीरियड, और कौन से पीरियड को ये बिलोंग करते, ये हो गया। और सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है और सबसे बड़ा लार्जर एटम कौन सा है? एलिमेंट नहीं, एटम। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा? सबसे बड़ा एटम लिथियम। एटॉमिक नंबर तो इसका 3 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 8 होता है। सबसे छोटा कौन सा है देखो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? कम है। तो ये थोड़ा लॉजिकल, ये जो है ये यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। अदरवाइज इजी टॉपिक है ये। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं फास्ट अभी। वैलेंसी का डेफिनेशन लिखा क्या बेटा? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी फर्स्ट। Recording stopped.